सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा का पहला चैप्टर जिसका नाम है दो चार अंकों वाले रेखीय समीकरण। चलिए देखते हैं दो चार अंकों वाले रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले जिन चार अंकों में दो चार अंक का उपयोग किया जाता है और चार अंकों वाले प्रत्येक पद का घात एक होता है, उस समीकरण को हम क्या कहते हैं? उस समीकरण को दो चार अंकों वाला रेखीय समीकरण कहते हैं। कैसे? जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको पता होना चाहिए हमेशा कि हमारे जो भी यहाँ पे तुम लोग को ये एक समीकरण है, समझ लो ये एक रेखीय समीकरण है। इसमें क्या बोला गया डेफिनेशन में? जिन चार अंकों में दो चार अंक, तो दो चार अंक किधर हैं? ये एक, ये x और ये y, ये दोनों क्या है? हमारे चार अंक है। ठीक है, और a b c, a और b हमारे क्या है? दोनों a और b हमारे दोनों क्या है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। a और b के प्लेस पे हम लोग कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी संख्या हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हम लोग a और b के प्लेस पे कभी भी हम लोग 0 नहीं ले सकते। a इक्वल्स टू कभी भी 0 नहीं होगा और b इक्वल्स टू भी कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम लोगों ने समझो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर हम लोगों ने यहाँ पर a के प्लेस पे 0 रख दिया या फिर b के प्लेस में हम लोगों ने 0 रख दिया, तो जब x से a का गुणा करेंगे तो उसका गुणा करने के बाद यहाँ पे बस खाली एक ही वेरिएबल, एक ही यहाँ पे चार अंक बचा रह जाएगा। तो जब एक चार अंक बचा रह जाएगा तो ये तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दो चार अंक वाले रेखीय समीकरण, तो इसलिए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए कभी भी a इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए और b इक्वल्स टू भी 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि समझ लो यहाँ पे मैं तुमको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। एग्जाम्पल में क्या होगा कि हम लोगों ने एक इक्वेशन ली 0x प्लस 5y 5y प्लस 6 बराबर 0। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे मैंने 0 ले लिया है, तो 0 लेने की वजह से क्या होगा? जब 0 का x से हम लोग जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा और यहाँ पे 5y रह जाएगा प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बस खाली एक वेरिएबल। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दो चार अंकों वाले रेखीय समीकरण, तो दो चार अंक रहने चाहिए ना इसमें, x और y दोनों की वैल्यू रहनी चाहिए थी। इसमें बस एक की ही वैल्यू दी है, एक का ही मान दिया हुआ है, इसीलिए ये हमेशा क्या होगा? रॉन्ग होगा। ये इस टाइप का समीकरण अगर कभी भी तुमको दिखेगा तो ये ऐसे समीकरण क्या होते हैं? हमारे कभी भी दो चार अंक वाले रेखीय समीकरण नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो आपके पेज नंबर 10 में एक कृति दी हुई है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब जब इस कृति में देखोगे तो आप लोग को दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण करो। जो यहाँ पे तुमको समीकरण दिया हुआ है इसको हमको क्या करना है? पूर्ण करना है। कैसे पूर्ण करना है? यहाँ पे तुमको पूछा गया है कि निम्नलिखित सारणी को पूर्ण करना है, और तुमको क्या पूछा गया है कि जो ये दिए गए समीकरण है, टोटल तुमको यहाँ पे 7 समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण में से पूछा गया है कि दो चार अंकों वाले रेखीय समीकरण है या नहीं। तुमको इन समीकरण को देख के तुमको सॉल्व करना है और तुमको बताना है कि जो दिए गए समीकरण है वो रेखीय समीकरण है या नहीं है। कैसे है? देखो मैं तुमको बताती हूँ। जब हम लोगों ने दो चार अंक वाले रेखीय समीकरण की परिभाषा पढ़ी थी तो हमने क्या होती है दो चार अंक वाले रेखीय समीकरण की परिभाषा? वो रेखीय समीकरण मतलब क्या? जो देखो यहाँ पे ये एक रेखीय समीकरण है। ठीक है, तो एक रेखीय समीकरण में तो जो हमारे चार अंक दिए हुए हैं इसमें क्या होते हैं? एक रेखीय समीकरण में दो जो चार अंक होते हैं उनके पद की घात कितनी होनी चाहिए? हमेशा एक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको जो चार अंक दिए हुए हैं m और n हमारे क्या है? चार अंक के, इसकी पद की घात मतलब ये जो हमारे पद दिए हुए हैं m और n जो हमारे पद हैं इनकी घात जो हमेशा कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो इसकी भी घात एक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या? इसकी घात क्या होगी? एक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसकी घात एक है और इसकी भी घात एक है, कुछ नहीं मतलब एक घात होगी इसकी। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो समीकरण है, समीकरण एक हमारा रेखीय समीकरण है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको हाँ या ना लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं हाँ। ठीक है, क्या लिख सकते हो कि जो समीकरण 1 है ये हमारा रेखीय समीकरण है। अब जब क्वेश्चन नंबर जो समीकरण 2 में देखेंगे तो समीकरण 2 में तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि x की जो वैल्यू, x का जो मान है, x की जो घात है वहाँ पे यहाँ पे कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है। और हमको क्या पता है कि रेखीय समीकरण में जो पद की जो घात होती है हमेशा कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, और यहाँ पे 2 दिया है, तो ये हमारे रेखीय समीकरण नहीं है। तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो रेखीय, दो चार अंकों वाला रेखीय समीकरण नहीं है, ऐसा तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास इतनी जगह नहीं है इसलिए मैं बस खाली नहीं लिख दे रही हूँ।
वैसे भी यहाँ पे बोला है ना 2 4 अंक वाला रेखीय समीकरण है या नहीं, तो तुम लोग नहीं और हाँ लिखोगे तब भी चलेगा, कुछ इशू नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे करनी में 2 दिया हुआ है x माइनस करनी में y, ठीक है, करनी में y बराबर 16। तो जो x और y जो है ये करनी में तो नहीं दिए ना, करनी में तो 2 और 5 है, इसीलिए x और y की वैल्यू तो एक एक ही होगी, क्योंकि x और y की जगह पे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मैंने क्या बोला है कि इसके जो घात होगी वो कितनी होगी, एक ही होगी, इसीलिए x की घात भी एक होगी और y की घात भी होगी, एक ही होगी। तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, 2 4 अंक वाला रेखीय समीकरण होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ ये समीकरण जो है वो हमारा 2 4 अंक वाला रेखीय समीकरण है। अब जब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो मैंने तुमको जैसे कि पहले जब मैंने एक्सप्लेन किया है कि कभी भी अगर 4 अंकों की जगह पे 0 आ जाएगा, जब 0 आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 4 अंक वाला रेखीय समीकरण हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2 4 अंकों वाला रेखीय समीकरण, इसलिए ये समीकरण हमारा क्या होगा, रेखीय समीकरण नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पे 0 आ गया और मान लो यहाँ पे किसी के भी प्लेस पे अगर 0 आता है किसी के भी जगह पे, तो हमारा 2 4 अंक वाला रेखीय समीकरण ना होकर के 1 4 अंक वाला बन जाता है, इसीलिए ये क्या होगा, हमारा रेखीय समीकरण नहीं होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जब समीकरण 5 देखेंगे तो समीकरण 5 में देख लो, यहाँ पे 0.3x के साथ तो दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे 0 दिया इसलिए नहीं होगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 0.3x तो है लेकिन यहाँ पे y के साथ दे दिया है, तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। यहाँ पे अगर y यहाँ पे है ही नहीं तो ये तो 1 4 अंक वाला रेखीय समीकरण बन गया, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2 4 अंक वाला रेखीय समीकरण, इसलिए भी क्या होगा, ये भी हमारा एक रेखीय समीकरण 2 4 अंकों वाला रेखीय समीकरण नहीं होगा। अब जब क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे तो थोड़ा तुमको अलग लगेगा, क्यों, क्योंकि 4/x और 5/y, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तुम लोग यहाँ पे मानो क्या, यहाँ पे हम लोग 1/x इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, a, ठीक है, और 1/y, यहाँ पे 4 को अलग से रखो, 5 को अलग से रखो, यहाँ पे समझो 1/x है, 1/x और 1/y है, और 1/y को हम लोग क्या ले लिए, b। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 है ना तो 4 के रखे, 4 के जगह 4 रखो, और 1/x है तो 1/x का वैल्यू हम लोग ने क्या ले लिया, a, तो यहाँ पे a आ गया, प्लस 5y, तो 1/y को हम लोग ने क्या सोचा है, b, तो 5b बराबर 4 है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे a और b ये जो दोनों 4 अंक है, हमारे 4 अंकों की वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, 4 अंक का घात कितना होना चाहिए, हमेशा 1। तो इसका भी कुछ नहीं है इसका जगह पे, तो इसकी भी घात कितनी हो जाएगी, 1, और इसकी भी घात हो जाएगी 1। तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा कि हाँ ये क्या है, 2 4 अंकों वाले रेखीय समीकरण है। अब हम लोग लास्ट जब हमारी समीकरण देखेंगे तो लास्ट समीकरण में तुमको क्या दिया हुआ है, 4xy माइनस 5y माइनस 9। तो तुमको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2 4 अंकों वाले रेखीय समीकरण, लेकिन यहाँ पे x y और यहाँ पे वापस से y, तो यहाँ पे तो 3 4 अंक हो गए, यहाँ पे 2 4 अंक ही और 1 4 अंक ही, तो यहाँ पे 3 4 अंक वाले रेखीय समीकरण हो गए, इसलिए क्या होगा, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा तुम्हारा, नहीं, ये हमारे 2 4 अंकों वाले रेखीय समीकरण नहीं है। ठीक है। इसमें कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हो तुम लोग कमेंट बॉक्स में। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज यानी कि प्रश्न संग्रह 1 पे आते हैं, 1.1 पे। तो इसमें आपको पता ही होगा इस बार आपके सिलेबस में थोड़ा चेंजेस किया गया है। वो चेंजेस है कि जो देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो पेज नंबर 2 है, उस पेज नंबर 2 में जो 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, वो दोनों ही उदाहरण नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है वो 2 के लिए, वो 2 का जो एग्जाम्पल है वो भी आपको नहीं आएगा। उसके बाद जब जो आपका उदाहरण नंबर 3 है वो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है। तो आपको 1 2 3 जो आपके 3 उदाहरण हैं, उदाहरण जो आपको 3 दिए हुए हैं ना, 1 2 और 3, उसमें से आपको 3 वाला ही उदाहरण करना है, बाकी 2 टाइप के उदाहरण जो है आपको एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग प्रश्न संग्रह 1.1 की बात करेंगे तो प्रश्न संग्रह 1.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो कृति दी हुई है वो पूरी की पूरी कृति आपको नहीं आएगी। ठीक है। प्रश्न संग्रह, जब हम लोग प्रश्न संग्रह की बात करेंगे, प्रश्न संग्रह की, तो आपको जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, जो कृति है, वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाली पूरी की पूरी। ठीक है। उसको कट कर लो। उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और जो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 6 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। बस खाली आपको एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा बिल्कुल भी नहीं आने वाला, बस खाली क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। तो अब हम लोग को बस खाली क्या पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और एग्जाम्पल जो है वो थर्ड वाला वो, यानी इसमें बस खाली तुमको 3 चीज़ें पढ़नी है। तो ये डेफिनेटली मान के रखो और कि ये फिक्स है कि ये 3 मतलब समझ जाओ कि ये टाइप में से ये डेफिनेटली 1 2 3 ये 3 सम में से कोई एक सम तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो खत्म कर ही दिया है ना, बस खाली ये टाइप रखा है। तो ये टाइप तुमको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से एक तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में तुमको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको एक समीकरण दी हुई है, ठीक है। अब ये समीकरण तुम लोग सोच रहे रहेंगे कि यहाँ पे दो समीकरण कैसे आ गए, क्योंकि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है कि रेखीय 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, और हम लोगों ने एक रेखीय समीकरण पढ़ा है। मतलब एक रेखा वाले समीकरण जो ग्राफ में एक रेखा में आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक रेखीय समीकरण। लेकिन यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो 2 समीकरण है। तो 2 समीकरण मतलब 2 समीकरण जब आएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, युगपत समीकरण। अब युगपत समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो युगपत समीकरण किसे कहते हैं, जब 2 4 अंकों वाले 2 समीकरण हो। जब किसी भी समीकरण में, यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे एक समीकरण में 2 4 अंक है और दूसरे समीकरण में भी 2 4 अंक है, ठीक है। तो जब एक साथ 2 4 अंकों वाले 2 समीकरण रहेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, युगपत समीकरण कहेंगे। तो इसीलिए ये समीकरण जो क्या होंगे दोनों, इसको उनको क्या बोलेंगे हम लोग, युगपत समीकरण। ये हमारे क्या हो गए, युगपत समीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये समीकरण, ये जो एक समीकरण है समीकरण 1, इसमें भी 2 4 अंक है एक्स और वाई, और इसमें भी 2 4 अंक, इस वाले समीकरण में भी 2 4 अंक है एक्स और वाई। तो इसीलिए जब भी 2 समीकरण में दो समीकरण में 2 समीकरण भी है और 2 4 अंक भी है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे युगपत समीकरण। सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारी इक्वेशन समीकरण नंबर 1 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 99x + 101y बराबर 449। ये हमारी क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या है हमारी, समीकरण 2 हमारी है 101x + 99y बराबर 501। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2, समीकरण 2। अब इसको क्या करना है तुमको, समीकरण ऐसा हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था कि इस समीकरण को सॉल्व कैसे करना है। तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, एक बार तुम लोग इसको क्या करोगे, जोड़ोगे, और एक बार तुम लोग इसको क्या करोगे, घटाओगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे जोड़ोगे, समीकरण 1 क्या है हमारी 99x सॉरी, समीकरण 2 101y बराबर 499। ये हमारी हो गई समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है, 101x + 99y बराबर 501। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर। जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे 101 और 99 कितने होते हैं, 200x + 99 और 101 कितने होंगे, 200y बराबर 501 और 499 कितना होगा, 1000, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि 200 इसमें भी आ रहा है और यहाँ पे भी 1000 आ रहा है। तो ये 200 से क्या हो सकते हैं, पूरा भाग जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 से भाग देने पर, 200 से भाग देने पर, तो जब हम लोग 200 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 200x है, ठीक है। और इसको जब 200 से भाग दोगे, यहाँ पे भी 200y है, इसको भी 200 से भाग देंगे बराबर 1000 है, इसको भी 200 से भाग दोगे तो ये 200 से 200 कट हो जाएगा, ये 200 से ये 200, और ये 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, और 2 पंचे 10। तो x + y बराबर कितना आ गया तुम्हारा, 5। तो अब तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि अब यहाँ पे हमको क्या मिली, एक नई समीकरण मिली। इस समीकरण को हम लोग लिखेंगे समीकरण 3, ठीक है। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 3। अब मैंने क्या बोला तुमको, देखो जब तुमको युगपत समीकरण जब दिया जाएगा हल करने के लिए, और जब तुमको ये टाइप का जब क्वेश्चन है तो तुमको क्या करना है, एक बार तुमको प्लस करना है दोनों समीकरण को लेके,
और एक बार तुमको क्या करना है, दोनों समीकरण को लेके घटाना है, मतलब एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो एक बार हम लोग ने जोड़ के देखा तो हमको समीकरण नंबर 3 मिली। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी दोनों समीकरण को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगी, समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग समीकरण। अब हम लोग ने एक बार जोड़ी तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण। अब देखो यहाँ पे जो समीकरण जो हमारी 2 है वो समीकरण 1 से बड़ी है ना। ठीक है, तो हम लोग बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं कि छोटे में से बड़े को, हमेशा हम लोग किस में से माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे को। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारी, समीकरण 2 है 101, समीकरण 2 है हमारी 101x प्लस 99y बराबर 501। और समीकरण 1 क्या है हमारी, 99x प्लस 101y बराबर 499। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अभी हम लोगों ने प्लस करके, अभी हम लोगों ने क्या किया, दोनों समीकरण को जोड़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटाएंगे। तो यहाँ पे घटाओ, घटाने का निशान, तीनों जगह पे आ रहा। ठीक है, तो जब अब 101 में से 99 जाएगा तो कितना बचेगा तुम्हारे पास, 2 बचेगा। तो 2x प्लस 2y बराबर 501 में से 499 जाएगा तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, 2। तो जिस तरीके से तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे जब हम लोग ने प्लस किया तो प्लस करने पे 200 कॉमन आ रहा था। उसी तरीके से हम लोग ने माइनस किया, जब हम लोग ने सब माइनस किया तो हम लोग को क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देने पर, जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 x बचेगा बस खाली। यहाँ पे भी 2 एकम 2 y बचेगा, 2 एकम 2, तो बस खाली यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या गई हमारी, x और y का मान क्या आ गया हमारा, 1। तो ये अब हमारी समीकरण कौन सी हो गई, ये समीकरण 3 थी, तो ये समीकरण हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। अब देखो तुमको x और y की तो वैल्यू नहीं मिली है ना, अभी तक हमको बस खाली, हम लोग ने अभी तक समीकरण को सॉल्व किया, समीकरण को हम लोग ने हल किया है। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम लोग लेंगे। तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे जब हम लोग, जोड़ने पर समीकरण 3 क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 5, और समीकरण 4 क्या है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ रॉन्ग हुई है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि 101 जो बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस की संख्या जब बड़ी होती है तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस आना चाहिए था। सॉरी इसके लिए, मुझे ध्यान में नहीं आया, यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो यहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 1। अब देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस, कभी भी याद रखना, अगर प्लस माइनस में कोई भी 4 अंक आ रहा है तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग दोनों को जोड़ रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं सबको। तो यहाँ पे x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, बराबर यहाँ पे 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो x बराबर 6/2, इसी तो x बराबर 3 हमारा आ गया। अब हमको क्या याद करना है, y की वैल्यू। तो y का मान कैसे आएगा हमको, जब हमको x का मान आ गया तो अगर ये जो तुमको समीकरण, जितने भी समीकरण दिए, समीकरण 1, 2 या 3 या 4, इसमें से किसी भी एक समीकरण में अगर तुम लोग x का मान रखोगे तुमको y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं समीकरण 4 में रखती हूँ x का मान। समीकरण 4 में तुम लोग लिख सकते हो ना, यहाँ पे यू कैन राइट हियर, आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 4 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 माइनस वाई बराबर 1। समझ में आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो हमारा 3 है, या तो एक काम करो, y को उधर ले लो, 3 को यहीं रहने दो, y को उधर लेंगे और 1 को इधर। 1 को हम लोग ने इस साइड लिया तो 1 माइनस में आ जाएगा, और ये y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 3 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 2। तो 2 बराबर y, इसका मतलब y बराबर कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई इसकी वैल्यू। तो तुमको इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो तुम लोग देख सकते हो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 ये मैंने सॉल्व किया। अगर इस क्वेश्चन में तुमको कुछ भी डाउट है तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं।
सो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन सॉल्व किया था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर देखो दो इक्वेशन है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई और यहाँ पे ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। ये क्वेश्चन ही है, मैंने इसको क्या लिखा डायरेक्टली, मैंने क्वेश्चन 1 और 2 लिखा है, क्यों? क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है इसलिए। आप लोग पहले इक्वेशन लिखो, फिर इक्वेशन के नीचे मतलब पहले समीकरण लिखना है, ठीक है। फिर समीकरण लिखने के बाद आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 डालना है, ठीक है। हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था कि आपकी पहले दोनों समीकरण को जोड़ोगे और फिर दोनों समीकरण को करोगे घटाओगे। दोनों को घटाने और जोड़ने के बाद तुम लोग को दो समीकरण मिले थे। पहले क्वेश्चन में तुमको याद होगा x और y दो तुमको समीकरण मिले थे। वैसे ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले समीकरण, यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारा 49x माइनस 57y बराबर 172, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 क्या है हमारा 57x माइनस 49y बराबर 252, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये समीकरण को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे जोड़ोगे, ठीक है। तो मुझे बताओ कि 57 जो है तुम्हारा, 57 और 49 कितने होते हैं? प्लस करो, 9 और 7 कितने होते हैं? 16 का 6, एक हासिल 5 और 4 9 10, 106x प्लस, यहाँ प्लस नहीं आएगा एक्चुअली में, क्योंकि देखो यहाँ पे जो तुम्हारी संख्या है, यहाँ पे ऐड तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारी जो संख्या है वो कौन सी 57 y वाली जो है वो माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। इसको भी जोड़ोगे तो सेम, देखो यहाँ पे 49 57 सेम है, तो यहाँ पे भी क्या कर दोगे हम लोग 106y बराबर। अब मुझे बताओ 252 और 172 कितना होता है, तो जोड़ के देख लो, 2 2 4, 7 और 5 कितना होते हैं 12 का 2, एक हासिल 2 1 3 4, तो कितना का तुम्हारा 424। अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमको यहाँ पे एक वैल्यू ली है, तो तुम लोग, मैंने देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा पहला था 7वां क्वेश्चन नंबर, उससे हम लोगों ने क्या किया था, भाग दिया था। तुम लोग सोचो दिमाग से कि जो तुम्हारा 106 है, 106 के पानी में तुम्हारा 424 आता है क्या? आता है। कब आता है? जब 106 चौका, जब 106 का 4 जो तुम लोग भाग दो, जब तुम लोग गुणा करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 424। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखोगे 106 से भाग देने पर, ठीक। तो 106 से जब भाग देंगे तो 106x बटे 106 माइनस 106y बटे 106 बराबर 424 बटे 106। ये भी तुमको करके दिखा रही, तुमको ऐसा तुम्हारे एग्जाम में अभी तुमको सॉल्व करते टाइम नहीं करना है, ठीक है। क्यों मैंने ऐसा करके इसलिए लिखा ताकि तुमको थोड़ा सा भी कुछ डाउट ना हो। तो 106 से 106 को तुमने डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा, x बचा बस खाली, माइनस इसको भी कट कर दिया तो हमें बस खाली y बचा बराबर। जब 106 का तुम लोग इससे डिवाइड करोगे, तुम इससे भाग दोगे, तो 106 चौका कितना होता है 424 होता है। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। अब ये क्या हो गया हमारा समीकरण 1, समीकरण 2, अब ये जो है हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक। तो तुम लोग को अच्छे से याद होगा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पहले दोनों समीकरण को जोड़ा था, तो इसमें भी जोड़ दिए। अब क्या करना है, दोनों समीकरण को घटाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारी 57x माइनस 49y बराबर 252, और समीकरण 1 क्या हमारी 49x माइनस 57y बराबर 172, ठीक है। तो अब तुम लोग जब इसको घटाओगे इस समीकरण को आपस में, तो तुम लोग देखोगे यहाँ पे जब हम लोग 57 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 57 में से 49 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। इसको भी हम लोग माइनस करेंगे आपस में, ठीक है। यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि जो नीचे के जो साइन होते हैं ना, जो हमारे नीचे के चिन्ह होते हैं उसके हिसाब से हमारा क्या बदलता है, हमारा साइन बदलता है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसलिए माइनस लिया हम लोगों ने। यहाँ पे माइनस है तो समझो यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे समझो माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे 57 में से 49 गए तो कितने बचेंगे हमारे 8 बचेंगे, 8y बराबर। जब 252 में से 172 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 80 बचेंगे। 2 में से 2 गए 0, 25 में से 17 जाएंगे तो 8 बच जाएंगे, ठीक है। अब तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमारा कितना आ गया है 8x प्लस 8y बराबर 80। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 8 कॉमन है और 80 जो है वो भी 8 के पहाड़े में आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं हम लोग
8 ही लिखेंगे, ठीक है। 8 से भाग देने पर, तो जब इस समीकरण में 8 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 8x बटे 8 प्लस 8y बटे 8 बराबर 80/8। 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो यहाँ पे बचेगा बस खाली x प्लस वाई बराबर 8 का मान 0। तो ये जो तुम्हारी बनेगी इक्वेशन कौन सी बन जाएगी तुम्हारी, समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो ये समीकरण तुम्हारी 3 थी, ये समीकरण तुम्हारी 4 थी। अब हमको क्या करना है, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ना, जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो हम लोग यहाँ पे लिखोगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ोगे तो कैसा होगा, समीकरण 3 क्या है हमारी, समीकरण 3 हमारी है x माइनस वाई बराबर 4, और समीकरण 4 क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 10। तो इसको जोड़ना है, ठीक है, ऑब्वियसली। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस प्लस, मैंने कभी बोला जब विपरीत चिन्ह होंगे तो क्या होगा, कोई भी जो तुम्हारा नंबर या कोई भी तुम्हारा जो 4 अंक रहेगा वो आपस में कट जाएगा। क्यों, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, समझ लो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, तो ये भी क्या हो जाता है, आपस में कट हो जाता है। और यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 10 और 4 कितने होते हैं हमारे 14, ठीक है। तो x बराबर 14, 2 को 14 से, 14 को 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 7। तो x का मान कितना आ गया तुम्हारा 7। अब x का मान आ गया, तो तुम लोग y का मान ज्ञात कर सकते हो। कैसे करोगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। तो मैंने समझो x का मान मैंने रख दिया समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ पे लिखोगे x बराबर 7 समीकरण 3 में रखने पर। जब समीकरण 3 में रखेंगे तो कैसे होगा, समीकरण 3 क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर, समीकरण 4 में रख रही हूँ ना मैं, तो तुम लोग 3 में भी रख सकते हो, जिसमें मन करे उसमें रखो, आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने समीकरण 4 में रखा, तो x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 7, प्लस y की वैल्यू अभी तक मिली नहीं है बराबर 10। अब y को यहीं पे रहने दो, 10 7 को साइड ले गया तो माइनस हो गया। अब y बराबर 10 में 7 गया तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा x का मान कितना आया 7, और तुम्हारा y का मान कितना है इस क्वेश्चन में 3। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब कुछ डाउट है अगर तुमको, तो तुम लोग इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है।